रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने एक तो इस ब्लॉग के अंदर इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको थोड़ा सा मज़ीद पोस्टपोन कर दिया है, थोड़ा सा मौखर कर दिया है मज़ीद, और वजूहात क्या बयान की हैं इमरान खान साहब ने कि क्यों सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान साहब की जानिब से उसका आगाज़ करना या उसकी कॉल दी गई थी, उसकी 7 वजूहात उन्होंने आपके और मेरे सामने रखी हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और सेकेंडली जो टॉपिक मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो राइट नाउ है इमरान खान साहब की रिहाई क्यों बेइंतहा ज़रूरी हो चुकी है। इन मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई पहले भी ज़रूरी थी। किसी भी नाहक कैदी को, किसी को भी एक दिन जेल के अंदर रखना, नाहक मुक़य्यद रखना, उससे बड़ा गुनाह मेरे नज़दीक कोई हो नहीं सकता। किसी की आज़ादी छीन लेना। तमाम केसेस किस तरह बनाए गए इमरान खान साहब के ऊपर, बोगस केसेस, FIR पे FIR के ऊपर FIR होती गई, कैसे ज़मानतें होती गई, एक में ज़मानत होती तो अगला केस पहले से रेडी रखा गया था। वो सारी कहानी एक साइड पर रख के सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि इससे गोल्डन चांस पाकिस्तान को अपना तशख़्ख़ुस, अपनी आज़ादी, अपना डेमोक्रेसी का जो एक हमारा टाइटल हमारे पास है उसको बचाने का, आई थिंक हमारे पास इससे बेहतर चांस नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा खुल के बात करता हूँ इसके ऊपर। एक इंस्टेंस या एक चांस हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा हुआ है, डोनाल्ड डू वाला साइफ़र के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हुआ। वो जब भी आप और मैं याद करते हैं, कम से कम मेरा सर तो शर्म से झुक जाता है कि बदकिस्मती की बात है कि हम इतने कमज़ोर हैं कि हमें एक फ़ॉरेन पावर इस तरह इंटरवेंशन करती है पाकिस्तान के अंदर, और हमारा पूरा मुल्की निज़ाम जो है, पूरी जमहूरियत जो है वो यूँ उल्टा के रख दी जाती है, और उसके बाद जो होता रहा वो हिस्ट्री है। एवरीथिंग इज़ रिपोर्टेड, लिखा गया है, सारा कुछ बोला गया है, तारीख के औराक में सेव रहेगा। अभी के लिए मुझे बहुत डर लगता है राइट नाउ। मैं जब दिसंबर के मिड दिसंबर अप्रोचिंग एंड दिसंबर पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो मुझे खौफ आता है। खौफ किस चीज़ का आता है कि बहरहाल हम एक जमहूरियत हैं, बहरहाल हम एक आज़ाद मुल्क हैं, बहरहाल हमारा एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है जितना भी कमज़ोर है। एक दफ़ा फिर से चांसेस ऐसे या हालात वाक़यात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अगर अ, अमेरिका के कहने के ऊपर इमरान खान साहब को छोड़ा जाता है, तो मेरे लिए जहाँ पर ये अच्छी खबर होगी कि एक नाहक शख्स जो कैद है, उसकी कैद ख़त्म हो रही है, वो आज़ाद है, वो अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर मुझे एक चीज़ का बहुत दुःख होगा कि पाकिस्तान किस कदर कमज़ोर और वल्नरेबल कंट्री है कि जनाब जब किसी का दिल चाहता है, जो बड़ी पावर है हमसे, जब उनका दिल चाहता है वो हमें डिक्टेट करते हैं और हम उनके इशारों के ऊपर, उनके अहकामात पर अमल करते हैं। जी हाँ, मैं अभी रिसेंट रिचर्ड ग्रैनल वाली सारी स्टोरी, और फिर जो अमेरिकन कांग्रेसमैन और उनके रिपब्लिकन्स के लेटर्स जो लिखे गए जो बाइडेन को, वो 3-4 एपिसोड जो रिसेंटली चंद महीनों के अंदर हुई हैं, उन तमाम को कंपाइल करके देखें तो लगता ये है कि वाक़ई अमेरिकन जो निज़ाम जैसे बदल रहा है, नए सदर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ पर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर माउंट होता जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम एक तहज़ीब याफ़्ता, या क्या ही अच्छा हो कि हम अपने तशख़्ख़ुस को कायम रखने वाला मुल्क बनते हुए, समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए, अपनी लीगल बैटल्स या अपनी पॉलिटिकल बैटल्स जो हैं कि जो फ्रॉडुलेंट या जो जाली से केसेस बने हुए हैं, उन तमाम सियासी कैदियों के ऊपर वो ख़त्म करके जमहूरियत को लेके आगे चल पड़ें, ताकि हमें किसी इस तरह की पावर को मौका ही ना दें कि जनाब आप हम पे प्रेशर डालें। क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक कम अज़ कम मेरा भरम ना टूटे कि मैं यार एक आज़ाद मुल्क में रह रहा हूँ और हम अपनी खुद मुख्तारी को लेकर बहुत स्टबन हैं, हम अब स्टैंड लेते हैं, हम एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हैं। तो हम अगर कोई मजबूरी बन भी गई है तो हम वो मौका ही किसी को क्यों दें। सो मुझे ये लगता है कि रिसेंट जब से इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, जब से उनको कैद में रखा गया है, उस टाइम से लेके आज का दिन 17-18 दिसंबर जो है, ये सबसे पीक टाइम है कि जिसके ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई जो है, वो एक रिहाई इमरान खान साहब की और सियासी कैदी जो हैं, वो बहुत सारे कॉर्नर्स जो हैं वो कवर कर सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा इंतज़ामिया, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, इन तमाम लोगों के लिए बहुत सारे कॉर्नर्स वो सेफ़ली कवर कर सकती है। हमारा तशख़्ख़ुस भी बच सकता है। बीइंग पाकिस्तानी मैं फ़ख्र भी कर सकता हूँ कि हमने हमारे मामलात हमने इंटरनली सेटल कर लिए हैं। किसी बाहर की क़ुव्वत को इंटरवीन नहीं करना पड़ा, और हमने किसी की डिक्टेशन के ऊपर काम नहीं किया। वरना फिर अगर आप डिक्टेशन के ऊपर काम करते हुए इमरान खान साहब को कल को रिहा करते हैं, और वो केसेस जो हैं वो जिस तरह के भी बोगस केसेस जो बने हुए हैं सारे सियासी कैदियों के ऊपर, वो ख़त्म होते हैं, तो फिर यार ये बीइंग पाकिस्तानी एक बार फिर से सवालिया निशान वापस डोनाल्ड डू वाली और वो सारी उस सिचुएशन के ऊपर हम वापस जाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे मेरे हुक्मरानों में वो सैनिटी नज़र नहीं आ रही कि ये वाकई में पंजाबी कहते ने अगले दी अखीर वेखना। सो मैंने लगता है कि ना अगले दी अखीर वेखनी है, इन्हां भी उत्थों तक जाना है कि जिन्ना असीं बर्दाश्त कर सके उन्ना करांगे। जो फिर साडे हत्थों चीज़ां निकल गईयां, फिर असीं आखांगे चलो ठीक है जी, अब इमरान खान के जो केसेस हैं अदालतों ने ज़मानतें दे दी हैं, लिहाजा वो बाहर आ रहे हैं।
सो मेरा इसके ऊपर ये बड़ा बिलीव यू मी बड़ा मेजर कंसर्न है कि इट्स हाई टाइम कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। सेकेंडली, इमरान खान साहब ने वो तमाम मुतालबात जो 7 मुतालबात हैं वो रख दिए हैं। 7 वजूहात, मुतालबात मुतालबात कह रहा हूँ, 7 वजूहात जो हैं सिविल नाफरमानी की तहरीक के आगाज़ करने की, वो आपके और मेरे सामने रख दी हैं। उनके ऊपर वन बाय वन बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये बिफोर इट के मैं 7 रीज़न्स की तरफ आऊँ, इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी तहरीक एक दफ़ा फिर से मौखर कर दिया है, हुकूमत को चांस देते हुए कि अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, हमें सिविल नाफरमानी तहरीक को कुछ दिन के लिए मौखर करने में कोई एतराज़ नहीं। सबसे पहला एतराज़ जो इमरान खान साहब सामने रखते हैं, जो वजह रखते हैं, वो कहते हैं कि 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना मकसद था। पहली वजह इमरान खान साहब के बकौल। नंबर 2, अब ये चीज़ जो है इसको प्लीज़ गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि लोग कहते हैं 9 मई के बाद इमरान खान साहब का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, 9 मई हो गया, उनके ऊपर केसेस बने, 9 मई किया तो पकड़ लिया। यहाँ पर इमरान खान साहब उसकी डिटेल लिख रहे हैं, या उनका जो भी जिस कोई तर्जुमान है जिनके थ्रू ये खबर पहुंची है और जो डिटेल आप तक मुझ तक पहुंची है। सेकंड पॉइंट इसका ये है, 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज़ायद मुकदमात बना दिए गए थे। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। बस यहाँ पर रुक जाइए। 9 मई से पहले ही एक साबिका वज़ीर आज़म के ऊपर 140 के करीब मुकदमात बना दिए गए थे। अब 200 से प्लस माइनस मुकदमात हैं इमरान खान साहब की शख्सियत के ऊपर, ज़ात के ऊपर। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि जो लोग नून लीग और जो मौजूदा हुकूमती सेटअप है वो 9 मई की टोल लेता है। वो 9 मई के जब देखें जी इमरान खान ने 9 मई किया था, 9 मई से पहले जो 140 केसेस बने थे उसमें इमरान खान ने क्या किया था, दैट इज़ द पॉइंट टू पॉन्डर। ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर आपको और मुझे सोचना चाहिए, तमाम पाकिस्तानियों को। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सोचने का पॉइंट नहीं है, तमाम पाकिस्तानियों के सोचने का पॉइंट है कि 9 मई से पहले इमरान खान ने ऐसा क्या किया था कि 140 के करीब केसेस बन चुके हुए थे उनके ऊपर। आगे बढ़े तो वो लिखते हैं, तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद इनको गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं जीत सकेगी, और फिर भी उन्होंने पार्टी से बल्ले का निशान छीना। बल्ले का निशान छीनने का मतलब ये था कि पार्टी को बैन कर देना। काई साहब और राजा साहब का जिक्र किया उन्होंने, ये एक वजह है कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे रखी है। उसके आगे चले, इनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ को अपनी विक्ट्री स्पीच भी करने को तैयार था, लेकिन तकरीर से पहले इनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई है। फिर उन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन का फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निज़ाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया गया। अब यहाँ पर इमरान खान साहब तमाम डिपार्टमेंट्स, तमाम महकमे, हमारे तमाम जो विंग्स हैं या तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जमहूरी और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको वन बाय वन एड्रेस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को एड्रेस किया, काई साहब को एड्रेस किया, पॉलिटिकल फिगर्स को एड्रेस किया, और आगे बढ़ते हुए वो फिर एड्रेस करते हैं कोर्ट्स को कि जनाब कोर्ट्स यहाँ पर भी खामोश नहीं, कोई नोटिस नहीं लिया, लिहाजा सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी है मैंने। 5वां पॉइंट इमरान खान साहब का, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निज़ाम पर कब्जे के लिए जाबिराना गैर अखलाकी हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, अब अगला पॉइंट वो लिखते हैं 26वीं आईनी तरमीम का, जिसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौजूदा हुकूमत ने तमाम कॉर्नर्स सिक्योर कर लिए हैं, तमाम कॉर्नर्स उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं एट दिस मोमेंट। अगली वो छठी वजह लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शब खून भी है। वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि आज तक देखिए वो बहस ही ख़त्म हो गई है। मखसूस नशिस्तों वाला हुकूमत इतनी तेज़ी में राइट लेफ्ट और इतनी इन्होंने वो डेमोक्रेसी को डी शेप और बेड़ागर किया डेमोक्रेसी का कि उस पॉइंट के ऊपर अब बात ही नहीं होती मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तहरीक इंसाफ खुद से बात नहीं करती यहाँ पर, मैं तो दूर की बात। आगे बढ़े तो वो कहते हैं 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गई। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो मुकम्मल लिखने के बाद आगे कंक्लूड करते हैं इमरान खान साहब, इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आइनी हकूक छीन लिए गए हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया है, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया गया है, तो आगे मतलब इमरान खान साहब कहते हैं कि इस पर आकर ऑप्शन क्या बचती है, व्हाट इज़ द वे आउट, कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना हो तो क्या किया जाए। किसी भी महज़्ज़ब माशरे के अंदर एहतजाज के यही फार्मूलाज, एहतजाज के यही तरीक़ाकार माजी में भी रहे हैं और यही तरीक़े इंसाफ अब भी अडॉप्ट करना चाह रही है। इनको किस हद तक अडॉप्ट करने की इजाज़त होगी, इनको किस हद तक इंगेज किया जाता है, मैं नहीं जानता। किस हद तक हुकूमत तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा रिलीफ या तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा सांस लेने की जगह देने के मूड में है, मैं नहीं जानता। व्हाट आई नो इज़
कि अमेरिकन प्रेशर ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तमाम स्टेक होल्डर्स के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अंधे को भी नज़र आ रहा है। इसमें फिर वही मेरा नुक्ता नज़र कि तमाम मामलात अगर घर के अंदर तय कर लिए जाएँ, तो अभी भी बहुत सारे लोगों की भरम रह जाएगा, मेरे जैसे लोगों के बहुत सारे लोगों की बचत हो जाएगी और वो आज भी इस चीज़ के ऊपर यकीन रखेंगे कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं, फ्लॉज़ हैं, खराबियाँ हैं, हम दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। और अगर आपने हुकूमतें बदलना और अपने साबिका वज़राए आज़म रिहा भी फ़ौरन पास के इंटरवेंशन पे करने हैं, तो फिर बहुत सारे सवालिया निशान इस जमहूरियत पे, इस मुल्क की आज़ादी पे और 1947 से लेकर 2024 तक जो कुर्बानियाँ ख़ानदानों ने, लोगों ने दी हैं इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, उन बहुत सारे लोगों के जवाबदेह हो जाएगी ये मौजूदा हुकूमत। आप और मैं, हम 25 करोड़ लोग एक दूसरे के जवाबदेह हो जाएंगे कि हमसे क्या क्या गलती कहाँ पर हुई, कि जिसकी कीमत आज भी हम फॉरेन इंटरवेंशंस के ऊपर यस सर कहने की शक्ल में दे रहे हैं। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।